हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 5 जड़ भरत चरित, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराज भरत तथा राजा रहुगण का साक्षात्कार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जड़ भरत चरित में महाराज भरत तथा राजा रहुगण का साक्षात्कार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, सिंधु तथा सौवीर देश के स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर कहीं जा रहे थे। जब वे इक्षुमती नदी के तट पर पहुंचे तो उनकी पालकी ढोने वाले कहारों के मुखिया को एक और कहार की आवश्यकता महसूस हुई। ढूंढना प्रारंभ किया तो भाग्यवश द्विज श्रेष्ठ भरत जी मिल गए। भरत जी को देखकर कहारों ने सोचा कि यह मनुष्य बेहद मोटा, ताजा, पुष्ट और जवान दिख रहा है, इसलिए यह बैल और गधे के समान कोई भी भारी बोझ ढोने में सर्वथा समर्थ दिखाई पड़ता है। और भरत जी को उन्होंने पालकी के साथ जोत दिया। भरत जी भी क्या करते, पालकी उठाई और चल पड़े। चलते समय भरत जी के मन में यह भाव चल ही रहा था कि मेरे पैरों से दबकर किसी जीव की मृत्यु न हो जाए, अतः वे जमीन पर अपना पैर बहुत बचाकर चल रहे थे। लेकिन ऐसा करने से अन्य कहारों की गति से उनकी गति मेल नहीं खा रही थी, अतः पालकी बार बार तेजी से हिलने लगी, ऊपर नीचे होने लगी। अचानक ऐसी स्थिति के बीच राजा रहुगण की आवाज आती है, अरे ओ कहारो, अच्छी तरह से चलो, पालकी को ऐसे ऊपर नीचे क्यों लेकर चल रहे हो। कहार डर गए कि अब तो दंड मिलेगा। उन्होंने भयभीत होकर राजा रहुगण से कहा कि हे महाराज, हम लोग असावधान नहीं है, बल्कि यह जो नया कहार पालकी में जोड़ा गया है वही असावधानी से चल रहा है, इसलिए पालकी हिल रही है। वह बहुत जल्दी जल्दी भी चल रहा है, इसलिए समस्या यह है कि हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकेंगे। दीन कहारों के इन वचनों को सुनकर राजा रहुगण ने विचार किया कि संसर्ग से जायमान दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले अन्य सभी पुरुषों में हो सकता है। यही विचार कर राजा रहुगण को क्रोध आ गया। उसकी बुद्धि रजोगुण से भर गई तथा ब्रह्म तेज से भरे लेकिन अस्पष्ट भरत जी से बोला कि भाई, तू बहुत थका हुआ मालूम होता है। राजा ने व्यंग भी किया और कहा कि इतनी दूर से तू अकेले पालकी लाद कर चला आ रहा है, बहुत हष्ट पुष्ट भी नहीं है, तुम्हें तो बुढ़ापे ने अलग से दबा रखा है। इन लगता है तेरे इन साथियों ने तो अभी पालकी में हाथ भी नहीं लगाया। भरत जी ने राजा को चुपचाप सुन रहे थे और पालकी उठाए चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर में पालकी और भी तेज गति से हिलने लगी। राजा रहुगण ने जब पालकी को फिर से हिलते देखा तो वह अतिशय क्रोधित हो गया और बोला, अरे क्या बात है, तू जीते जी मृत्यु का आवाहन करता है। जिस तरह तू अपने स्वामी की अवज्ञा कर रहा है उस तरह तो बड़ा उन्मत्त और उदंड दिखता है। मैं अभी तेरी उदंडता की दवा करता हूँ। भरत जी ये सब अत्यंत शांत भाव से सुनते रहे और अंत में कुछ भी क्रोध न करके मंद स्मित के साथ कहा कि हे राजन, तुम्हारा कथन यथार्थ है, मैं इसे उलाहना नहीं समझता। यदि बोझ ढोने तथा मार्ग में चलने वाला शरीर ही मैं होता तो मुझे इस भार का क्लेश तथा मार्ग का श्रम अवश्य होता। इसके अतिरिक्त तुम्हारा यह कहना भी उचित ही है कि तू बहुत हष्ट पुष्ट भी नहीं है, क्योंकि हष्ट पुष्ट होना आदि भी धर्म शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। तत्वज्ञानियों का यह वचन स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, क्षुधा, तृषा, भय, कलह, जरा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान एवं शोक
ये सारे धर्म देहाभिमान से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति में ही रहा करते हैं, मुझ में तो यह तनिक भी नहीं है। हे राजन, रह गई जीने मरने की बात, वे जितने भी आदि अंत युक्त परिणामशील पदार्थ है उन सब में नियमित रूप से ये दोनों बातें विद्यमान देखी जाती है। हे स्तुत, जहाँ कहीं स्वामी सेवक भाव निश्चित रहता है वहां पर आज्ञा पालन आदि का नियम लागू हो सकता है, अन्यत्र नहीं। राजा प्रजा का भेद बुद्धि के लिए व्यवहार को छोड़ और कहीं कुछ भी अवकाश नहीं दिखता है। परमार्थिक रूप से विचारणीय है कि कौन किसका स्वामी है और कौन किसका सेवक है। वैसे मेरे जैसे जड़ और उन्मत्त व्यक्ति को दंड देने से तुम्हारा कौन सा मतलब निकलेगा? यदि मैं सचमुच मूर्ख हूं तो तुम्हारा इस प्रकार शिक्षा देना पिष्ट पेषण ही है। ऐसे तत्व ज्ञान से परिपूर्ण शब्दों को सुनकर सिंधु तथा सौवीर देश के नरेश राजा रहुगढ़ पालकी से नीचे उतर पड़ा तथा संपूर्ण राजमद को त्याग कर जड़ भरत जी के चरणों में अपना माथा रखकर अपराध की क्षमा मांगते हुए कहने लगा कि हे भगवान, द्विजों के चिन्ह स्वरूप योगोपवीत धारण कर गुप्त भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? दत्तात्रेय आदि अवधूतों आदि में से कोई तो नहीं है। आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म स्थान कहाँ है? आप कहाँ से आए हैं? हमारे कल्याण के लिए पधारे आप भगवान कपिल मुनि तो नहीं है। मैं इंद्र के ब्रज, महादेव के त्रिशूल, यमराज के दंड, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के शास्त्रों से भी नहीं डरता। बस एक ही बात से डरता हूं कि मुझसे किसी ब्राह्मण कुल का अपमान न हो जाए, इससे बहुत डरता हूं। अतः आप बताइए कि इतने गंभीर और अपनी महिमा को छुपाकर यूं असंग भाव से मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? हे साधो, आप योग ग्रंथ वाक्यों को समझने में मेरी बुद्धि तनिक भी समर्थ नहीं दिखती है। मैं तो आत्म तत्व के ज्ञाता कपिल मुनि के आश्रम केवल यही जानने के लिए जा रहा था कि इस संसार में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। आप कपिल मुनि ही तो नहीं जो संपूर्ण लोगों की दशा देखने के लिए अपना रूप छिपाकर इस तरह विचर रहे हैं। मेरे जैसा घर में आसक्त एवं विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति को भला कैसे जान पाएगा? मैंने संसारिक कार्यों से अपने को थकते देखा है, इसलिए अनुमान करता हूं कि बोझा ढोने तथा मार्ग में चलने से आपको भी श्रम अवश्य हो रहा होगा। मुझे यह बात नहीं समझ में आ रही कि मुझे कोई श्रम नहीं होता है, ये कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त आपने कहा कि हमारा और तुम्हारा स्वामी सेवक का भाव केवल व्यवहार मात्र है। वह व्यवहार मार्ग भी तो अपने मूल कारण के साथ ही सत्य ही माना जाता है। जैसे चूल्हे पर रखी पटलोही अग्नि से गर्म होती है, उसका पानी खौलने लगता है, फिर चावल का भीतरी भाग सिंझ जाता है, ठीक वैसे ही देह, इंद्रिय तथा मन के द्वारा जीव को विषयों का ज्ञान होता है। इस प्रकार राजा प्रजा को शासित तथा पालन करने के लिए नियुक्त एक सेवक होता है। अतएव उन्मत्त प्राणियों को दंड देना भी राजा द्वारा पिष्ट पेषण ही है, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। राजा रहुगढ़ भरत जी से क्षमा मांगता है, फिर कहता है कि हे दीनबंधु, राजत्व के अभिमान बस उन्मत्त होकर मैंने आप सरीखे साधु श्रेष्ठ का अपमान किया। आप मुझ पर कृपा करें जिससे साधु की अवज्ञा जनित पाप से मुक्त हो जाऊं। मैं जानता हूं कि आप जैसे जगत हितकारी तथा देहाभिमान रहित महापुरुषों को ऐसे मानापमान से कोई विकार नहीं होगा। फिर भी महापुरुषों का अपमान करने के कारण मेरे जैसा मनुष्य साक्षात शिव की तरह समर्थ होते हुए भी नष्ट हुए बिना नहीं रह सकेगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं भरत जी का राजा रहुगढ़ को उपदेश। भरत जी राजा रहुगढ़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, जब तक कि मनुष्य अपने ज्ञानोदय के द्वारा माया का तिरस्कार करके सबका संग त्याग तथा काम क्रोधादि छहों शत्रुओं को तथा सारे आत्म तत्व को नहीं जान लेता है और जब तक वह आत्मा की
उपाधि स्वरूप मन को सारे संसार के दुख का क्षेत्र नहीं समझ लेता, तब तक वह संसार में उसी तरह भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसे मोह, रोग, राग, लोभ और बैर आदि बंधन से बांधे रहता है तथा उसकी ममता को बढ़ाता है। अतएव जो अपेक्षा करते रहने के कारण मनुष्य बलवान हो गया, वह अपने आत्मा को आच्छादित करने वाले उस मन रूपी प्रबल कपटी शत्रु को तुम ही श्री गुरु तथा श्री हरि के चरणों की सेवा के रूप में शस्त्र से मार डालो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने जड़ भरत चरित में महाराज भरत तथा राजा रहुगण का साक्षात्कार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।